हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं आ गया हूँ फंक्शन पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फंक्शन का चल रहा है। तो हमें आशा है कि आप पिछले वीडियो जो भी देखे हैं उसको समझने में कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं आई होगी, और आज में जो मैं बताने वाला हूँ और उसमें भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बशर्ते कि आप ध्यान से समझिए और सीखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इधर और देखिएगा उधर बात कीजिएगा तो तनिक भी समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ कल के शर्त के अनुसार आज मैं ऑन टू और इनटू फंक्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है और अनटू फंक्शन क्या होता है, मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप सीखिएगा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। इसको आच्छादक कहते हैं या अंतरक्षेपी इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा, हमने वन फंक्शन मिनिमम फंक्शन बता दिए थे और ऑन टू और इनटू फंक्शन देखना है। मैं बहुत सारे कंडीशन बता रहा हूँ। देखिए, अगर ए का तीर लगता है 1 से, बी का तीर लगता है 2 से, सी का तीर लगता है 3 से। ठीक है, इसमें तो सभी का तीर लग गया है, कोई भी वैसा व्यक्ति ना है जिसका कनेक्शन है किसी से ना हो। सभी का कनेक्शन है, डोमेन का प्रत्येक कनेक्शन है कोडोमेन को। इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन। और डोमेन का जो भी एलिमेंट है उसका कोडोमेन के जिस जिस एलिमेंट का तीर लगता है उसको कहते हैं रेंज कहते हैं। तो एबीसी में रेंज क्या हो गया, इसमें जो मेरा रेंज प्राप्त हुआ है वह है 1 2 3। ठीक है, जो बताते जा रहा हूँ समझते गए, ऑन टू इनटू समझने में दिक्कत परेशानियां नहीं होती। अब उसके बाद और देखिए, हमने पिछले वीडियो में फंक्शन में बताया था कि फंक्शन कैसे पहचाना जाता है। तो यदि आप फंक्शन पहचाना नहीं जानते हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आज चलेगा सिर्फ ऑन टू और इनटू का। ठीक है, और इसमें वन मिनिमम भी बता देंगे कि वन इनटू क्या होगा, मिनिमम वन क्या होगा। वैसे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। तो सबसे पहले दो को हम विवेचना करते हैं, उसके बाद देखते हैं। शायद इधर जगह नहीं है, आपको दिखाई अगर नहीं देगा नीचे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम लोग दो को देखते हैं। सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए है, सेट बी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑन टू और इनटू फंक्शन जानने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन से अगर मिला हुआ है, ठीक है, कनेक्शन है, और कोडोमेन में कोई भी वैसा एलिमेंट नहीं है जो छूटा हो, तो वह से फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू माने एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं ना, एक दूसरे पर है, उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। इसमें कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि एक एलिमेंट बचा हुआ है, इसको कहेंगे इनटू फंक्शन कहेंगे। इसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। अगर कोडोमेन के एलिमेंट अगर बच जाता है तो इनटू फंक्शन, और कोडोमेन एलिमेंट अगर एक भी नहीं बचता है तो वह होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह तो आपको यह बता दिए इस तरह से। अब सेकंड कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो रेंज है 1 2 3 यह रेंज हुआ, इसमें 1 2 3 रेंज हुआ। कोडोमेन क्या है, 1 2 3 है, मतलब कोडोमेन और रेंज तो बराबर है ना। क्या कहा, कोडोमेन और रेंज बराबर है। आपको ऑन टू और इनटू फंक्शन जांच करने के लिए कोडोमेन को रेंज को देखना होगा, कोडोमेन और रेंज देखना होगा। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है, कोडोमेन रेंज के इक्वल है, तो हम इसको कहेंगे कि यह ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और देखिए, यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। इसका रेंज क्या होगा आप ही बताइए। तो कहिएगा कि 1 2 3 होगा। तो क्यों होगा 1 2 3,
क्योंकि सेट ए का जो भी एलिमेंट है वह कनेक्ट किससे 1 2 3 से सिर्फ है, सेट बी में 1 2 3 से। ये 4 तो छूटा हुआ है, इसका तो कनेक्शन है ही नहीं, तो जिसका कनेक्शन नहीं है तो वो अरेंज तो होगा नहीं, है ना, वो अरेंज नहीं होगा। तो इसमें भी 1 2 3 क्या है 1 2 3 है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये जो मेरा कोडोमेन है इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। मतलब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ एक और नीति नियम बन जाएगा कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देन वी कैन से दैट इनटू फंक्शन उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे, और रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल है तो उसको हम ऑनटू फंक्शन कहेंगे। तो समझ गए, इसमें हमने 2 एग्जांपल दिया, समझाया कि ऑनटू फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन क्या होगा, और हम एग्जांपल लेकर बताते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें यदि छूट जाता है एक भी एलिमेंट, जैसे छोटा है तो इनटू हो जाएगा, और यदि छूटता नहीं है कोडोमेन एलिमेंट तो उसको हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। एक दूसरे से यह रिलेशन बनाए हुए है, फिर लगा हुआ है। अब देखिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं और आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लिया जाए कि ए बी सी लिए हैं 4 5, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए और बी का कनेक्शन 4 से और सी का कनेक्शन 5 से, लेकिन कोडोमेन में तो एलिमेंट नहीं छूटा है ना, एलिमेंट तो नहीं छूटा है। तो यदि एलिमेंट छूटा ही नहीं है तो इसको तो हम सिंपल सी बात है ऑनटू फंक्शन कह देंगे, ऑनटू फंक्शन कह देंगे ना, क्योंकि 4 और 5 इसका रेंज है और कोडोमेन भी 4 5 है। मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ऑनटू फंक्शन है। लेकिन कुछ वैसी परिस्थितियां हो जाती है, अब कि आपका यह खाली आप एबीसी लेते हैं, आप जो ले लीजिए एक्स वाई जेड ले लीजिए, इसमें हमको क्या जाता है, आप 5 9 10 11 ले लीजिए, इसमें क्या जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ऐसा आपको मिल जाता है, अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसा रहे तो या तो फंक्शन ही नहीं होंगे। क्या फंक्शन होगा, आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा मेरा, उसने बताया है कि फंक्शन क्या कैसे होंगे कि नहीं होंगे। इस सेट ए का तो यूनिक होना चाहिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से रिलेशन बनाना चाहिए इसको। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि फंक्शन क्या होता है नहीं। ग्राफ से भी बताया हूँ जांच करने के लिए, और मैथमेटिकली ऐसे भी मैं बताया हूँ, तो आप देख लीजिए कितना मैं इसमें बताते रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिर्फ मेरा ऑनटू इनटू फंक्शन बताना है। देखिए कनेक्शन प्रत्येक से होना ही चाहिए। अगर मान लिया कि x का 9 से, y का भी 9 से, z का भी अगर 9 से ही हो जाए तो क्या छूटा हुआ तो है ना एलिमेंट। अगर छूटा है तो डायरेक्टली हम कहते हैं कि इनटू फंक्शन है। क्या है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसका जो रेंज सिर्फ 9 बना रहा है और कोडोमेन में तो 9 10 11 तीनों आ जाएगा, तो निकल है ही नहीं तो क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत परेशानियां नहीं अब होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो नीति नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल कोडोमेन तो ऑनटू फंक्शन, और रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो हम इसको कहेंगे इनटू फंक्शन। तो ध्यान में आ गया। अब आपको जांच करने बताते हैं मेनी वन और इनटू ऑनटू क्या होगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में 1 1 मेनी वन बताए थे और इसमें ऑनटू बता दिए और इनटू बता दिए। तो अब तो ऑनटू मेनी वन होगा कि इनटू मेनी वन होगा कि इनटू 1 1 होगा कि ऑनटू 1 1, वो सारी चीज आप पता कर सकते हैं। यही में आप देखिए ना, हमने तो ऑनटू फंक्शन कह दिया इसको। अब ये क्या है, 1 1 है कि मेनी वन है, तो क्या हो जाएगा, मेनी वन है। मेनी माने क्या हुआ, बहुत सारा,
तो बहुत सारे में क्या हुआ, एक से ज्यादा क्या बना रहा है, इसे वन से बना रहा है, एक से, तो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेनी वन ऑनटू फंक्शन, यह मेनी वन ऑनटू फंक्शन। और यहाँ भी क्या है, मेनी वन ही है, इसमें भी मेनी वन है। और यदि मेनी वन या इंटू हो गया, मेनी वन ऑनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो मेनी वन ऑनटू मेनी वन इंटू बनाया जा सकता है, यह निर्भर करता है उसके कोडोमेन और रेंज पर। कोडोमेन और रेंज को हम बदल करके हम मेनी वन और वन वन बदल सकते हैं, बना सकते हैं हम, ये बात हम लोगों पर निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं 1112 के लिए, DEF 2 3 4। ठीक है, 1 1 का कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा, या तो आपको इसमें एलिमेंट तो एक भी छूटा भी नहीं है, तो एलिमेंट नहीं छूटा है तो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। और यह क्या है, वो एक से कनेक्शन बना रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी ऑन टू और इनटू पहचानने में, मेनी वन 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 पहचानने में कोई समस्या नहीं से आप देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर यदि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर और आपका यह जो दिया गया फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर यह है, तो आप अब बताइए कि ऑन टू होगा कि इनटू होगा कि मिनी वन होगा कि वन वन फंक्शन होगा, तो जांच कर लीजिए आप। ठीक है, मैंने मिनी वन 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 जांच करने के लिए तो बहुत सारे विधि बताई है, लगभग 3 4 विधि बताए हैं। अब देखिए ऑन टू इनटू जांच करने के लिए तो आपको हम अभी तुरंत ही बता दिए कि क्या जांच करना रहेगा, रियल नंबर को जांच करना है। तो रियल नंबर को जांच करना है, रियल नंबर का नहीं जांच करना है, खैर जो यहाँ दिया रहे, कोडोमेन को जांच करना है। यह होता है डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन। तो ऑन टू इनटू जांच करने के लिए कोडोमेन देखना रहता है और हम सबसे पहले रेंज फाइंड करना होगा। रेंज फाइंड करना मस्ट है, क्योंकि जब मैं एग्जांपल दे रहा था तो हमको रेंज पता करना जरूरी होता था, तभी तो रेंज इक्वल कोडोमेन करेंगे कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन करेंगे। अगर रेंज अगर कोडोमेन के अगर इक्वल आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, और रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन होगा तो उसको हम कहेंगे कि इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो हमको अगर रेंज ज्ञात करना रहता है तो आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा मेरा रेंज का, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा डोमेन का, रेंज का और फंक्शन का जो फर्स्ट वीडियो है मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वैसे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। वैसे रेंज का भी कई वीडियो बनाया गया है और डोमेन का भी है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रेंज ज्ञात करने के लिए एफ ऑफ एक्स का बराबर वाई करते हैं। ठीक है, वाई क्यों करते हैं, सारा चीज़ पिछले वाले वीडियो में बताई गई है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर होगा, हमको एक्स निकालना रहता है, एक्स निकाले तो क्या हो गया, रूट वाई हो गया। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर के अंदर जो भी वैल्यू होते हैं वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है, 0 का इक्वल या 0 से बड़ा होता है। तो इसका रेंज निकल करके क्या आएगा, 0 से अनंत तक, 0 से कहाँ तक आएगा, अनंत तक। और रियल नंबर में तो सारे वैल्यू आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आते हैं, और जितना फ्रैक्शनल पार्ट जितना जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट कहने का मतलब क्या होता है, 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, इस टाइप का जितना होता है सारा नंबर, मैंने जो भी हम बोलते हैं मुंह के द्वारा सारा फ्रैक्शनल रियल नंबर होता है। ठीक है, वैसा संख्या जिसमें आई सिर्फ ना लगा हो ना तो वह कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो नंबर सिस्टम पढ़ाया हूँ इस डोमेन, रेंज और फंक्शन को ही समझाने के लिए, वो आप समझ लीजिएगा, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वैसे देखिए
डोमेन कोड में, हाँ यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। तो रेंज तो आया 0 से इनफाइनाइट तक आया, और बात रही जहां तक कोड डोमेन का, तो कोड डोमेन जो है से ऑल रियल नंबर है। तो आप ही बताइए कि आप कोड डोमेन रेंज के इक्वल होंगे? तो कहिए कि ना 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 ना, कभी नहीं होंगे इक्वल। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोड डोमेन में तो रियल नंबर है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ 0 से इनफाइनाइट मतलब सिर्फ पॉजिटिव पार्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये सिर्फ यदि पॉजिटिव पार्ट है तो दोनों का इक्वल तो है नहीं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोड डोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? यह इनटू फंक्शन है। यदि इसी में अगर आपको अगर दे दिया जाता, वैसे मैं इसको ग्राफियल मेथड से आप अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। वैसे मैथमेटिकली एक और चीज बता देता हूं। अगर मान लिया जाए कि इसमें देता सिर्फ कि आर पॉजिटिव, कोड में क्या देता? आर पॉजिटिव सिर्फ देता। तो अगर आर पॉजिटिव देता है या कोड डोमेन में, तो यहाँ देख रहे हैं कि रेंज भी आर पॉजिटिव ही आया है। क्या आया है? आर पॉजिटिव 0 से अनंत। इट मीन्स कह सकते हैं कि यह आर से पॉजिटिव होगा। तो आर पॉजिटिव दोनों तो इक्वल है, मतलब रेंज इक्वल हो जाएगा। रेंज हो जाएगा डोमेन का इक्वल, मतलब हम इसको कह देंगे कि यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, कब? जब इसको कोड डोमेन के हमने चेंज किया तो इसका निर्भर करता है चेंज करने पर क्या है नहीं है। आप कोड डोमेन देखिएगा और रेंज निकालिएगा, और इसी के द्वारा ऑन टू इनटू फंक्शन जांच होगा। वैसे जांच होने वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, वैसे मैं अब ग्राफियल मेथड से बता रहा हूँ क्या है नहीं। देखिए मैं ग्राफ से बता रहा हूँ, इसको तो मैथमेटिकली हमने बता दिया कैलकुलेशन करके। अब ग्राफियल मेथड देखिए, यह जो आपका ग्राफ है यह पैराबोला का ग्राफ है। y बराबर एक्स स्क्वायर जो है से पैराबोला का ग्राफ है, और y जो है से पावर 1 है और x का पावर जो है से 2 है। तो पैराबोला में जिधर पावर कम होता है ग्राफ उधर ही ओपन होता है। तो यहाँ y के तरफ ओपन होगा ग्राफ। और हमने बताया था कि यदि आपको 1 फंक्शन जांच करना है, मिनिमम फंक्शन जांच करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही हमने खींचे तो 1 टाइम से ज़्यादा कट करता है, मोर देन 1 टाइम्स। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है से मिनिमम फंक्शन है ना, 2 टाइम कट कर रहा है। अगर 1 टाइम कट करता है तो 1 फंक्शन होता है, तो यह तो मिनिमम फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमको जांच करना है ऑन टू इनटू फंक्शन जांच करना है। तो इसके लिए क्या करना है? रेंज देखना रहता है, और इसमें दिया गया था आपको यह R to R दिया गया था। ठीक है, तो इसका रेंज यदि हम देखेंगे तो रेंज देखने के लिए y एक्सिस की ओर देखना रहता है। किधर देखना रहता है? y एक्सिस की ओर। तो देख रहे हैं कि मूल बिंदु यहाँ 0 है, y एक्सिस की ओर इनफाइनाइट तक जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस पैराबोला का जो रेंज होगा वह 0 से इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कोड डोमेन में रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और जितना जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं। और रेंज तो सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब आर पॉजिटिव है। तो कह सकते हैं कि रेंज डज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। रेंज डज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फंक्शन दिया गया है वह फंक्शन है, अगर इक्वल है ही नहीं तो इनटू फंक्शन होगा, है ना, इनटू फंक्शन। तो यह जो फंक्शन है इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, यह फंक्शन कैसा हुआ? इनटू फंक्शन हो गया। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए, वैसे आप सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है, और इसका जो डोमेन और कोड डोमेन दिया गया है वह 0 से 2 पाई डोमेन है, और कोड डोमेन दिया गया है -1 से 1 तक दिया गया है। ठीक है,
तो इसको हम किस तरह से इसको हम ऑन टू इंटू फंक्शन जांच करेंगे, इसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप जान जाइए कि कैसे हमको जांच करना होगा। ठीक, तो देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। वैसे यदि साइन एक्स का अगर आपको रेंज याद है तो रेंज तो -1 से होता है, ऐसे साइन एक्स 1 तक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 से 1 तक इसका रेंज जा रहा है, -1 से 1 तक इसका रेंज है और कोडोमेन -1 से 1 ही तक है। तो मतलब कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, इसका मतलब यह ऑनटू फंक्शन है। आप ग्राफ से देख लीजिए, ग्राफ ही से तो रेंज प्राप्त होता है। तो आप ग्राफ से देखिए, जिन व्यक्तियों को ग्राफ आता है उनके लिए तो ये मैथ बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो देखिए 0 से 2π तक बनाना है, तो साइन का ग्राफ 0 से यहाँ पाई हुआ है, फिर हो जाएगा 2π तक। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ जाएगी 0 से 2π तक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका यदि हम रेंज फाइंड करने जाएंगे तो यह जो ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, यहाँ 1 यूनिट पर ग्राफ प्लॉट हो रहा है और यहाँ इस टाइप से जाता है कहाँ तक, +1 तक। -1 से +1 तक, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है वह -1 से 1 तक है। तो रेंज आएगा -1 से 1 और आपका जो कोडोमेन दिया गया है वो भी -1 से 1 है। तो कहने का मतलब है कि रेंज इक्वल है कोडोमेन का। रेंज किसका इक्वल है, कोडोमेन का इक्वल है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। अब जांच करना है हमको, 1 1 जांच करना है और मेनी 1 जांच करना है। तो 1 1 और मेनी 1 जांच करने के लिए क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचना होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचना होगा और ग्राफ खींचने के पश्चात आप देखेंगे कि अगर एक टाइम्स माने एक बार से ज़्यादा यदि कट करता है ग्राफ को तो वह मिनिमम होगा, और यदि एक बार कट करता है ग्राफ तो वह 1 1 होगा। तो यहाँ आपको आंखें के द्वारा दिखाई दे रहा होगा कि यह तो 2 बार कट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, मतलब ये मिनिमम फंक्शन है। तो हम इसको कहेंगे कि यह मेनी 1 ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, मेनी 1 ऑन टू फंक्शन। आप कहिएगा कि आप तो f(x) बराबर x² का, इसका भी आप ग्राफ से ही सिर्फ बता दिए थे, मेनी 1 1 1, और मैथमेटिकली आप इसको नहीं बताया। तो हमने बताया था ना कि यदि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, अगर इसका पावर यदि इवन नंबर होता है, अगर इवन नंबर है तो यह डिपेंड करता है इसका डोमेन पर, इसका डिपेंड करता है डोमेन पर कि क्या है और इसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि उसके लिए क्या था, रियल नंबर टू रियल नंबर था, तो डोमेन रियल नंबर था। ठीक है, रियल जो था तो डोमेन नंबर था, तो रियल यदि डोमेन था रियल नंबर, तो इसमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं और यहाँ क्या है, यह इवन नंबर है। ठीक है, तो यह जो क्या हो जाएगा, सारे चीज रहते हैं तो मिनिमम हो जाता है। वैसे मैंने तो पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था कि मिनिमम हो जाएगा। यदि अगर r पॉजिटिव रहता तो यह 1 1 हो जाता, r नेगेटिव रहता तो 1 1 हो जाता। ठीक है, तो मैं सारे चीज बताया था उसमें भी। ठीक है, और जो ग्राफ बनाई जाती है वह बनाया जाता है डोमेन को देखकर, डोमेन को देखकर ग्राफ बनाई जाती है, समझे। और उसी के अनुसार इस डोमेन को ही देखकर 1 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन जांच किया जाता है। डोमेन को देखकर, क्या बोला, डोमेन को देखकर 1 1 और मेनी 1 जांच किया जाता है, और कोडोमेन को देखकर ऑन टू और इनटू जांच किया जाता है। ऑन टू इनटू ज्ञात करने के लिए रेंज फाइंड करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो और आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इसी को अगर कह दिया जाए कि 0 से पाई के बीच बताइए कि यह ऑनटी होगा कि इनटू होगा, तो साइन एक्स का जैसे ही आप ग्राफ आते हैं तो 0 से पाई तक क्या होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ 0 है यहाँ पाई। ठीक है, तो कैसा है फंक्शन है, ऑन टू है कि इनटू फंक्शन है,
तो यहाँ देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो रेंज ज्ञात करना होता है। जैसे ही आपको दिखाई दे फंक्शन, रेंज ज्ञात करना सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑनटू इनटू ज्ञात करने के लिए। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक हो जाएगा। 0 से 1 तक इसका क्या आया, रेंज आ गया 0 से 1। और यहाँ देख रहे हैं कि कोड डोमेन -1 से 1 है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि इनटू फंक्शन है, इसमें सोचने की क्या बात है ना। बराबर नहीं है तो इनटू फंक्शन है, बराबर है तो ऑनटू फंक्शन है। ध्यान से अपना देख लीजिए। मिनिमम वन फंक्शन जांच करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ग्राफ खींचिए, स्ट्रेट लाइन खींचिए। अगर यह 1 टाइम से ज्यादा कट करता है तो मिनिमम होगा, और 1 टाइम कट करता है तो 1 1 होगा। तो ये क्या हो रहा है, 2 बार कट कर रहा है मतलब मिनिमम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मिनिमम ही क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। इस टाइप का यदि ऐसा रहेगा तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या, सुनने वाली बात नहीं है बस। एफ ऑफ एक्स और साइन, तो इस टाइप से यदि ऐसा रहे क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको HW देते हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स, और 1 1 1 2 जांच करना है। क्या जांच करना है, 1 1 1 2, 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू फंक्शन कब होगा, ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन आपको दे देते हैं कब क्या होगा। 0 से 2 पाई, -1 से 1, 0 से 2 पाई, 0 से 1, 0 से पाई, 0 से 1, 0 से पाई, एक और इस टाइप का देखते हैं, -π/2 से π/2, और -1 से 1। तो आप ज्ञात करके बताइएगा कि 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। यदि इसमें ऑप्शन ना हो तो आप लिख दीजिएगा कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आप जांच करके बताइएगा। यदि वास्तव में यदि इस वीडियो से आपको सीखे होंगे तो बस ये आप बता दीजिएगा, इसमें हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय किए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के आएंगे, कल लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज इतना ही आप देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक, तो हमें आशा है कि आप सारे इसको सीख गए होंगे, और जो मेरा पिछले वीडियो है उसको बस सीखिए। आप लाइन से प्लेलिस्ट में देखिए ना जा करके। आप क्यों इसको देखते हैं, इसको देखने से फायदा है। यदि आप इसको देख ही रहे हैं तो लाइन से देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। डोमेन बताई गई है, रेंज बताई गई है, उसके बाद फंक्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो उसको जाकर देखिए ना। और देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, कलेक्ट प्ले लिस्ट है, डिफेंस एग्जाम लिखा होगा, उस पर जाकर देखिए कितना अच्छा उसमें शॉर्ट ट्रिक सिर्फ डालते हैं। ठीक है, और इसमें आपको डिटेल ही बताई रहती है और शॉर्ट ट्रिक साथ में आती है इसमें। ठीक है, तो दोनों आप वीडियो सारे चीज़ देखिए। मैं कई विधि से बताता हूँ। ग्राफ है, अगर आपको याद है तो तनिक भी समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा नंबर आ सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा यदि शेयर करें, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो।